हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आ जाओ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो लाडलो? चलो आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री। आपको सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। सलमा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम सर, सलाम बेटा। कैलाश, निर्मला, मोनिका, सोनू, दुर्गा, सलमा, आ जाओ बेटा सारे के सारे। एक बार मुझे बता देना बेटा, मेरी आवाज, ऑडियो, वीडियो सब ओके है ना? राम राम बेटा, राम राम। चलो मेरे लाडलो, आज पढ़ते हैं। हाँ बेटा, जरूर जरूर, मैं पक्का ध्यान में रखूंगा। अब जो करवा रहा हूँ ना हिमांशु, वो सारे मोस्ट है बेटा, वो सारे के सारे मोस्ट है। ठीक है ना? जो टॉपिक मैं शुरू में करवा रहा हूं ना, क्योंकि आपने भरोसा किया और हम भरोसे पे कायम रहेंगे, जो आपको टॉपिक शुरू में करवा रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है? चलो मेरे बच्चों, मैंने आपको कल बता दिया था संत मावजी के बारे में। मैं लगभग लगभग पूरी स्पीड के अंदर रिपीट कर देता हूं बेटा। बिल्कुल बेटा, आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। ठीक है? अब मुझे पढ़ाने दो मेरे लाडलो, जो भी हो ना आप संशय पूछ लेना। ठीक है? देखो, मैंने संत मावजी बताया था बेटा। संत मावजी के बारे में बता दिया था कि इनका जन्म तो सबला गांव में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति नवाटापुरा गांव के अंदर हुई थी। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, वो नवाटापुरा गांव के अंदर की थी। ये जय महाराज का उद्घोष करते हैं बेटा, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इसके अलावा संत मावजी का जो भव्य मंदिर बना हुआ सबला गांव के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा मैंने बताया था कि संत मावजी की जो रचना है वो चोपड़ा कहलाती है, और जिनका उच्चारण किया जाता है कब? उनका उच्चारण किया जाता है मेरे लाडरो दीपावली पर्व पर। कहा जाता है उसमें क्या लिखी हुई है? भविष्यवाणियां लिखी हुई है।
क्या लिखी है बेटा, भविष्यवाणियां भी उनके अंदर लिखी हुई थी। बाकी मैंने लगा दिया था कि संत मावजी ने माही नदी के किनारे माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जहां पर सोम माही जाखम संगम है उस स्थान पर। इसी कारण आज भी वहां पर आदिवासियों का वो कुंभ माना जाता है, आज भी वो वागड़ का कुंभ माना जाता है। संत मावजी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था, वागड़ के धनी माने जाते हैं संत मावजी। बेटा मिस्टेक हो सकती है बेटा, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पनोरमा में तो एक दो चीजें उल्टी भी लिखी हुई है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से लिखते लिखते गलती हो सकती है तो उनसे भी हो सकती है, ठीक है। मानवीय भूल स्वाभाविक है। आई माता बेटा रामदेव जी की ही शिष्या थी, कई बार पूछा गया, फिर भी मेरे लाडले अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं एक बार और गाइडों का अध्ययन कर लूंगा, ठीक है। अब आप कट कॉपी पेस्ट मत करो मेरे लाडले, उम्मीद करूंगा अब आपका मैसेज नहीं आएगा, है ना। चलो अब लिखो बेटा, मैं चेक कर लूंगा बेटा, लगभग तो कन्फर्म है, लेकिन आपकी आत्मिक संतुष्टि जरूरी चाहिए मुझे, उसके लिए मैं चेक करूंगा। शाबाश। एक संप्रदाय लगाना बेटा, मैंने सारे के सारे संप्रदाय आपको बता दिए सगुण भक्ति। अब पढ़ेंगे अपने निर्गुण के, निर्गुण निराकार के अंदर, ठीक है। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय बच गया था एक, वल्लभ संप्रदाय लिखो। सगुण भक्ति का यह लाडलो वल्लभ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय होगा बेटा, वल्लभ संप्रदाय। जहां दिक्कत लगे बेटा वहां से संबंधित आप कमेंट कर लेना लाडलो, ठीक है। अन्यथा ऐसे आप कमेंट मत करना मेरे बच्चों, ताकि आपका भी समय का सदुपयोग, कीमती समय है, मेरा भी समय कीमती है, ताकि मैं और अच्छी प्रकार आपको पढ़ा पाऊंगा। कौन सा संप्रदाय है बेटा, वल्लभ संप्रदाय। एक चीज मेरे लाडलो आपको अच्छी प्रकार याद है, एक चीज मेरे लाडलो अच्छी प्रकार आपको याद होगी, मैंने कहा था जो वल्लभ संप्रदाय भगवान कृष्ण को समर्पित है, इनके बाल स्वरूप की पूजा होती है, तो इनका मत याद है ना, शुद्ध द्वैतवाद। देखो इनके जन्म को लेकर के विवादास्पद है कि इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था कि बनारस में हुआ था। मेरे लाडलो संत वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वल्लभाचार्य, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय के समय थे, उन्होंने महापुरुष भी कहा था इनको। उनके समय इनके माता पिता जो थे ना वो बनारस आए थे तीर्थ यात्रा पर, और जब यहां पर आए थे तो बनारस के अंदर इनका जन्म हो गया था। किनका, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का। फिर इन्होंने इसी स्थान पर समाधि ले ली थी, जल समाधि ले ली थी। लेकिन वो इंडिया हिस्ट्री की बाहर से जुड़ी हुई बातें हैं, आपको क्या क्या चीजें याद रखने मेरे साथ में लिखते जाना। चलो देखो, वल्लभ संप्रदाय, अगर इसका पूछे संस्थापक कौन माना जाता है तो आप संस्थापक इसे करोगे। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मेरे बच्चों वल्लभाचार्य। कौन माने जाएंगे, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक होंगे गुरुजी वल्लभाचार्य जी महाराज। कौन होंगे लाडलो, वल्लभाचार्य जी, ठीक है। इनका मत मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार बताया था कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होगी। इनका जो मत होगा वो शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध देसी घी, शुद्ध द्वैतवाद मत होगा। इनका मत कौन सा होगा गुरुजी, इनका मत होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध देसी घी, शुद्ध द्वैतवाद मत। इनका ग्रंथ कौन सा होगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पूछे तो आप कहोगे इनका प्रमुख ग्रंथ है लाडलो अणुभाष्य। इनका ग्रंथ कौन सा माना जाता है मेरे बच्चों, अणुभाष्य ग्रंथ माना जाता है वल्लभ संप्रदाय का। अगर आपसे ये पूछे कि वल्लभ संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के अंदर इनका वाचन क्या होता है या मंत्र का उच्चारण क्या होता है, मंत्र क्या है वल्लभ संप्रदाय में, तो आपने टीवी पर कई बार देखा होगा। अगर भक्ति संगीत सुना है तो ठीक है, अगर भक्ति संगीत सुना है ना तो श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, ठीक है। और ये कांस्टेबल में एक बार प्रश्न आ चुका है, वर्दी से समर्पित प्रश्न में, ठीक है। श्री कृष्णम शरणम मम किसका माना जाता है, वल्लभ संप्रदाय। एक मेरे बच्चों इनका वाचन आता है, इन्होंने एक बात बोली थी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने, भक्ति साध्य है। भक्ति क्या है मेरे बच्चों, साध्य। भक्ति साध्य है, साधन नहीं है। एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं बेटा, भक्ति साध्य है, साधन नहीं।
नहीं। एक बार ये चीजें लिख लो, फिर अपने राजस्थान में शुरुआत करेंगे। ये तो मैंने आपको शुरू का बताया है बेटा। मत का मतलब क्या होता है बताओ गुरुजी सालोनी। मत का मतलब होता है इन्होंने कौन सा मत दिया था। जैसे मैं बोल दूं ना, मेरा ये मत है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है। अलग अलग मत दिए थे। शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैतवाद आत्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, एक ही आत्मा है, अद्वैतवाद। लेकिन उन्होंने मत दे दिया कि ये मेरा मत है, ये मेरे विचार है। विचार को क्या बोलोगे मत। इन्होंने कहा कि नहीं, शुद्ध आत्मा और परमात्मा बिल्कुल शुद्ध है, आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है, यह निश्चित है। पढ़ने के बाद दिन खराब नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखो बेटा, मैंने यहां क्या लिखा, संस्थापक कौन थे, वल्लभाचार्य। इनका जन्म बेटा तेलंगाना बनारस में, मत उलझना। मत सबसे महत्वपूर्ण है। इनके विचार क्या थे, इन्होंने कहा था आत्मा और परमात्मा बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध द्वैतवाद। ग्रंथ याद रख लेना, कौन सा ग्रंथ माना जाता है, अणुभाष्य ग्रंथ। मंत्र क्या है बेटा, श्री कृष्णम शरणम। आप जी जागरण देखना, ठीक है, या श्रद्धा चैनल देखना। अब तो वो संत के मुझे नाम याद नहीं है, वो भी थे। तो जब ये चला करता था ना, तो उस समय कहते हैं कि अगर आप दिन में 108 बार उच्चारण करो, सुबह उठते ही लगो आप श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, हरे कृष्णा हरे रामा, रामा रामा हरे कृष्णा। अगर ये करते जाओ ना आप, है ना, तो कहते हैं पेपर पास हो जाता है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हाँ, ये ध्यान में रख लेना। लेकिन ऐसा कर मत लेना, हाँ भगवान में श्रद्धा रखो, लेकिन भगवान के भरोसे मत रहना, क्योंकि भगवान आपके भरोसे बैठा है कि तू मेहनत कर, डट के मेहनत कर, 2 स्टार जरूर बनेगा, है ना। तो वाचन जरूर करो, कहीं ऐसे ना हो किताब आप रख दो कि सर ने कहा था 108 बार सुबह जाप करना है, 108 बार शाम को जाप करना है, इंटरव्यू पास, पेपर पास, ऐसी फीलिंग मत उठाना। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है, भक्ति साध्य है, निस्वार्थ भाव से ईश्वर की उपासना करनी है। आप उसमें भगवान को लॉलीपॉप नहीं दे सकते, भगवान को मीठी गोली नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते, इन्होंने क्या है, भक्ति साध्य है, साधन नहीं है। कैसे गुरुजी, जैसे आप पढ़ रहे हो, या मान लो पढ़ भी नहीं रहे, ठीक है, और भगवान को प्रसाद बोल दो। आज कई तो आज प्रसाद चढ़ा के, हे गणेश भगवान मेरा पेपर पास करवा देना, बस कंधे पे 2 स्टार लगवा देना, तेरे को 1.25 मणि पक्की करके जाऊंगी मैं, या जाऊंगा। या हनुमान जी के मंदिर में गए, हे हनुमान जी महाराज मेरे पेपर पास करवा दियो, 100 रुपया को प्रसाद चढ़ा दूंगा, या 101 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। भगवान को ब्लैकमेल, खुद 50,000 की नौकरी में जा रहे हो और भगवान को 100 रुपए दे के आ रहे हो, है, ये क्या है, ब्लैकमेल। तब इन्होंने कहा कि भक्ति करो तो निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई झंझट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। भक्ति क्या है मेरे बच्चों, भक्ति साधन नहीं है, बल्कि क्या है, साध्य है। अब देख दीपक, मैंने कितनी बार बोल दिया बेटा, फिर तू मैसेज करना रहा। पढ़ने के बाद में बेटा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद में दिमाग खराब होता है। कैसे दिमाग खराब होता है, मैं सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाता हूं और मजे से घर जाता हूं ट्रेन में बैठ कर, मेरा तो दिमाग खराब नहीं होता बेटा, है। तेरा पता नहीं कैसे दिमाग खराब हो रहा है, पढ़ा कर बेटा, ठीक है ना। ये ध्यान है, मन लगा करके पढ़ो बेटा, एंजॉय के साथ में। और मैं तो वैसे ही नहीं बोरिंग करने वाला कोई बना। एक याद रख लेना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है, ठीक है ना दीपक, ये ध्यान में रख लेना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वो किसी ने एक पंजाबी में एक बात बोली है कि आ दुनिया मंडी पैसे दी, आ दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज भी कहती पा सजना। आ दुनिया मंडी पैसे दी, हर चीज भी कहती पा सजना, इथे रोंदे चेहरे नहीं विकदे, हंसने दी आदत पा सजना, हंसने दी आदत पा सजना। तो दीपक रोना नहीं है, हंसना है बेटा, ठीक है। जिंदगी जीनी है तो फिर रोक करके क्यों जिए, हंस करके जी ले, अच्छा नहीं है? चलो, ये तो मैंने बात बताई है मेरे बच्चों आपको। कहां की मेन बातें, वल्लभ संप्रदाय। अब आ जाओ बेटा राजस्थान में। अब कहां करना है बेटा, बिल्कुल राठौड़। अब इनको कहां आकर चलना है अपने को, राजस्थान में प्रमुख पीठ के बाद। राजस्थान में ध्यान में रखना है। राजस्थान में बढ़ने से पहले एक चीज लिखवा देता हूं बेटा मैं आपको। क्या चीज है गुरुजी,
ये चीजें लिख लेना, यहां लिख देता हूं बेटा। महाराणा राज सिंह का कथन, महाराणा राज सिंह का कथन, महाराणा राज सिंह का कथन किसका होगा? महाराणा राज सिंह का कथन। मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह। कौन थे बेटा? महाराणा राज सिंह मेवाड़ के राजा थे। उनके समय औरंगजेब ने क्या किया था? 1669 के आसपास जितने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे बेटा, उनको तुड़वाना शुरू कर दिया था। तो उस समय वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, और इनके शिष्य, इनके बेटे का नाम आता है विठलनाथ, जिसने अष्टछाप मंडली बनाई थी। और उनके जो शिष्य थे ना, अष्टछाप मंडली जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था? वहां से कृष्ण भगवान की प्रतिमा उठा ली, भगवान की, कृष्ण की गोसाइयों ने, और वो मारवाड़ की तरफ चले गए थे। कहां चले गए थे? मारवाड़, ताकि भगवान कृष्ण की मूल प्रतिमा बचाई जा सके बेटा। तो पासनी वाला स्थान पर था, वहां लेकर के चले गए। इस बात का पता चल गया मेवाड़ महाराणा राज सिंह को। तभी मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं 1,00,000 हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूं, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा जो है वो मुगलों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो यह कथन किसका था? महाराणा राज सिंह का। लिखना, मैं 1,00,000 हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूं, मैं 1,00,000 हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूं, 1,00,000 हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूं, मैं 1,00,000 हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूं, मैं 1,00,000 हिंदुओं का कत्ल करवा सकता हूं, कत्ल करवा सकता हूं, लेकिन कृष्ण भगवान की प्रतिमा मुगलों के हाथ नहीं लगने दूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान की प्रतिमा, कृष्ण भगवान की प्रतिमा मुगलों के हाथ नहीं लगने दूंगा। कृष्ण भगवान की प्रतिमा मुगलों के हाथ नहीं लगने दूंगा, मुगलों के हाथ नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। ये ध्यान में रख लेना। ये बात किसने बोली थी बेटा? महाराणा राज सिंह ने बोली थी। ठीक है, शाबाश। अब देखो अपने राजस्थान में शुरुआत करते हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, नंद भवन, नंद कानन के नाम से जाना था उस संप्रदाय के। ये तो शुरू बातें भी थी बेटा, मैंने आपको बता दी। जी बेटा बलबीर, चलो आगे। अब देखो, अब याद रखना बेटा दूसरी चीज, वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं अपने। बिल्कुल गुरुजी, वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। अगर मैं बेटा इस वल्लभ संप्रदाय का एक अन्य नाम लिख दूं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, या होगा? किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं गुरुजी, हमें क्यों दिक्कत होगी? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कर सकते हो, वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। उपनाम पूछे तो उपनाम करोगे बेटा, इसको उपनाम पूछ लेना तो इसको बोलोगे नंद भवन। इसको क्या कहोगे गुरुजी? हम कहेंगे इसको नंद भवन या नंद का प्रतीक, नंद का प्रतीक, नंद भवन या नंद का प्रतीक बोलते हैं, नंद भवन या नंद का प्रतीक बोलते हैं। फिर याद रखना, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के एक लड़के थे बेटा, क्या नाम था? वल्लभ संप्रदाय के एक लड़के थे जिनका नाम था विठलनाथ जी। विठलनाथ जी, क्या नाम था लाडलो? विठलनाथ। विठलनाथ जी ने अष्टछाप मंडली बनाई। कौन सी मंडली बना दी थी? अष्टछाप मंडली का गठन किया था। अष्टधाप नहीं, अष्टछाप, अष्टछाप मंडली बनाई थी। कौन सी मंडली बना दी लाडलो? अष्टछाप मंडली बनाई, अष्टछाप मंडली बनाई थी। ये ध्यान में रखना। कौन सी मंडली बनाई मेरे बच्चों? अष्टछाप मंडली बनाई थी। और मुगल शासक अकबर थे, इनको जागीर दी थी बेटा, गोकुला व जेतपुरा की जागीर दी थी। ध्यान में रख लेना, कल को पूछ ले कि मुगल शासक अकबर ने विठलनाथ को कौन सी जागीर प्रदान दी थी, तो आप क्या कहोगे? गोकुला व जेतपुरा जागीर दी थी।
इनको मुगल शासक अकबर ने, इनको मुगल शासक अकबर ने, कोई चीज नया समझ में आवे बेटा पूछ लियो। मुगल शासक अकबर ने, इनको मुगल शासक अकबर ने गोकुला और जेतपुरा जागीर दी थी। कौन सी जागीर प्रदान कर दी थी? गोकुला और जेतपुरा, गोकुला व जेतपुरा की जागीर दी, गोकुला व जेतपुरा की जागीर दी थी। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है गुरुजी, याद रख लेंगे। अब देखो राजस्थान में प्रमुख पीठ आपसे पूछ जाए वल्लभ संप्रदाय की कहां पर है, तो आप कहां करोगे? राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ पूछ लेना। राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर है? तो आप कहोगे बेटा सिहाड़। और ये सिहाड़ स्थान कहां पड़ता है गुरुजी? सिहाड़ को बोलते हैं बेटा नाथ द्वारा। सिहाड़ को क्या बोलोगे? हम बोलते हैं गुरुजी सिहाड़ को नाथ द्वारा। कौन सी नदी के किनारे है? तो आप कहोगे गुरुजी बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है बेटा? बनास नदी के किनारे, ठीक है ना। पहले गांव का नाम सिहाड़ था, बाद में श्रीनाथ की पूजा करने के कारण गांव को क्या बोल दिया? द्वारा। और ये पीठ बनाई किसने थी? अन्य मंदिर, एक अन्य मंदिर, एक अन्य मंदिर कांकरोली राजसमंद में, उसका नाम क्या था? द्वारिकाधीश मंदिर। कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली राजसमंद में। आपसे पूछे ये मंदिर बनवाए किसने थे? तो आप कहोगे मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने। भगवान कृष्ण की मूल प्रतिमा, भगवान कृष्ण की मूल प्रतिमा, भगवान कृष्ण की मूल प्रतिमा। अच्छा ये मैंने स्लाइड सही नहीं किया ना, ये देखो बेटा मैं सही कर देता हूं, याद आ गया मेरे, ये रही, ठीक है ना, ऊपर कर दिया था, अब मैंने सही कर दी स्लाइड को, ठीक है। भगवान कृष्ण की मूल प्रतिमा को, मूल प्रतिमा को महाराणा राज सिंह ने, किसने बेटा? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने कहां लगवा दी थी? महाराणा राज सिंह ने 1671 में प्रतिस्थापित करवाई, प्रतिस्थापित करवाई, प्रतिस्थापित करवाई थी। ये ध्यान में रख लेना, महाराणा राज सिंह ने प्रतिस्थापित करवाई थी, ठीक है, शाबाश। महाराणा राज सिंह ने प्रतिस्थापित करवा दी। भगवान कृष्ण की जो मूल प्रतिमा थी मथुरा वृंदावन में जब औरंगजेब तोड़ रहा था ना, तो इनकी मूल प्रतिमा कहां ला करके प्रतिस्थापित करवा दी? सिहाड़ में और कांकरोली में। द्वारिकाधीश मंदिर बना हुआ है। अब एक चीज और याद रख लेना, मंदिर का नक्शा चेंज कर दिया, मंदिर को हवेली डिजाइन में दे दिया था, ताकि औरंगजेब की सेना अगर निकले तो उनको पता चले ये मंदिर बना हुआ है, तो उसको कहीं तोड़ न दे, इस कारण उसका डिजाइन चेंज किया था बेटा। तो मंदिर को क्या बोलोगे? हवेली। अगर मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो उसको बोलोगे झांकी। भजन कीर्तन चल रहे हैं तो बोलोगे भजन कीर्तन नहीं, संगीत हवेली। गांव का नाम क्या दे दिया था गुरुजी? द्वारा। गांव को क्या बोलते थे? द्वारा। और भगवान कृष्ण को नाम क्या दे दिया था? श्रीनाथ। इस प्रकार महाराणा राज सिंह को बचाया था। सर महाराणा राज सिंह कौन थे? बेटा महाराणा राज सिंह मेवाड़ के शासक थे। महाराणा राज सिंह कहां के शासक थे? प्रतिस्थापित करवाई। ये मेवाड़ के राजा थे। कहां के राजा थे लाडलो? मेवाड़ के शासक। एकलिंगनाथ जी के दीवान थे, मेवाड़ के शासक थे, ठीक है। कहां के राजा थे बेटा? मेवाड़ के शासक थे। ठीक है। सिहाड़नाथ द्वारा पूछ ले, ये राजसमंद है बेटा। सिहाड़नाथ द्वारा पूछे ना कहां पर पड़ता है नाथ द्वारा, तो आप कहोगे राजसमंद में। कल भी बच्चे बोल रहे थे कि सर आगे जिला लिख दिया करो, कोई दिक्कत हो जाए तो। राजसमंद में। कांकरोली द्वारिकाधीश मंदिर आगे लिखाऊंगा बेटा, चिंता मत करना, सारे सातों के सातों मंदिर लिखवाऊंगा मैं। अब देखो मेरे बच्चों, इस मंदिर की शब्दावली क्या है? यहां पर इस मंदिर को कौन से नाम से संबोधित किया जाता है? अभी मैंने क्या बताया है? अभी सर आपने ये बताया है कि यहां पर मुगल शासक औरंगजेब की सेना से मंदिर को बचाने के लिए उस मंदिर का आकार क्या दे दिया था? हवेली का। कोई व्यक्ति जाता कि कहां जा रहे हो, तो वो कभी नहीं कहता मंदिर जा रहा हूं, मैं हवेली जा रहा हूं। भजन कीर्तन कोई नहीं बोलता था, कहता संगीत सुनने जा रहे हैं।
दर्शन कोई नहीं बोलता था, झांकी देखण जावा, ये बोलते थे। ठीक है, शब्दावली। अब लिखना मेरे साथ, मंदिर को क्या बोलते हैं? मंदिर को क्या बोला था गुरुजी? मंदिर को बोलते हैं हवेली। ठाकुर की हवेली जा रहे हैं, ठीक है, हवेली। दर्शन को क्या बोलते थे गुरुजी? दर्शन को बोलते थे बेटा झांकी। दर्शन को क्या बोलोगे लाडलो? झांकी। भजन कीर्तन को गुरुजी? संगीत हवेली। भजन कीर्तन पूछ ले कि कहां जा रहे हो, तो सपना चौधरी का डांस देखने जा रहे हैं। भजन कीर्तन को क्या बोलोगे? संगीत हवेली। संगीत हवेली। भजन कीर्तन को क्या बोलते थे? संगीत हवेली। ठीक है ना। गांव को क्या बोलते थे गुरुजी? गांव को बोलते थे बेटा द्वारा। गांव को क्या बोलते थे? द्वारा बोलते थे। गांव को द्वारा। गांव को क्या बोलते थे? द्वारा बोलते थे। ठीक है, बिल्कुल बेटा गलत नहीं पढ़ा है शिवानी आपने। 1672 और 71 दोनों सन मिलते हैं। ठीक है, हाँ देखो, गांव को क्या बोलते हैं? द्वारा। और भगवान कृष्ण को क्या बोलते? भगवान कृष्ण को श्रीनाथ। भगवान कृष्ण को क्या बोलते? श्रीनाथ। ये बेटा थोड़ी सी शब्दावली है नाथ द्वारा की, इन पे फोकस कर लेना, पूछा जा सकता है। अब देखो, भगवान कृष्ण की दिन में कितने स्वरूपों में पूजा होती है? तो याद रख लेना, भगवान कृष्ण की 7 स्वरूपों में पूजा। 7 मंदिर होंगे बेटा भगवान कृष्ण की। सीधा कृष्ण लिखते हैं ना, जचता ही नहीं है बेटा। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण की 7 स्वरूपों में पूजा होती है। 7 स्वरूपों में पूजा। कितने स्वरूपों में पूजा होगी बेटा? 7 स्वरूपों में पूजा होगी। ठीक है गुरुजी। दूसरी चीज बेटा इसमें याद रखना, दिन में 8 बार टल्ली बाजेगी। दिन में 8 बार पूजा होती है। 8 बार पूजा, सारों दिन टल्ली बाजेगी, सारों दिन पूजा होती है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होगी। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की। कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है युगल स्वरूप में पूजा कहां होती है? बाल स्वरूप के रूप में पूजा। बाल स्वरूप के रूप में पूजा। कोई बता सकता है कि भगवान कृष्ण की युगल स्वरूप में पूजा कहां होती है? अब पता चल जाएगा। कितना पढ़ रहे हो आप, जल्दी बताओ। और बाल कृष्ण की उपासना करना क्या कहलाती है? सेवा। यहां नोट लगा करके लिख देता हूं। बाल कृष्ण की उपासना सेवा कहलाती है। कल को पूछ ले, बाल कृष्ण की सेवा क्या कहलाती है? उपासना। बाल कृष्ण की उपासना क्या कहलाती है बेटा? सेवा कहलाती है। उपासना सेवा कहलाती है। सेवा कहलाती है। सेवा कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा और ध्यान में रख लेना। अरे वाह, क्या बात है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, वाह बेटा। निम्बारक संप्रदाय है प्रिया। मैंने निम्बारक, वेरी गुड। धर्मेंद्र का सही है, अनिशा का सही है, शानदार बेटा। नहीं, दोनों नहीं आएंगे कभी भी शिवानी। ठीक है, तो बाल कृष्ण की उपासना क्या कहलाती है बेटा? सेवा कहलाती है। ठीक है, भगवान कृष्ण का जो मंदिर है ना, सप्त ध्वजानाथ पताका एक ही जगह लहराई जाती है। सप्त ध्वजानाथ पताका, सप्त ध्वजानाथ पताका, सप्त ध्वजानाथ पताका, सिर्फ सप्त ध्वजानाथ पताका यानी झंडा, पताका सिर्फ नाथ द्वारा में लहराई जाती है। सिर्फ नाथ द्वारा में फहराई जाती है। नाथ द्वारा में फहराई जाती है और कहीं नहीं फहराई जाती। अब बचे हैं बेटा 7 मंदिर, वो मैं आपको करवा देता। ठीक है, शाबाश। नहीं बेटा, निम्बारक संप्रदाय सलोनी, निम्बारक संप्रदाय बेटा भगवान कृष्ण और राधा को पति पत्नी मान करके पूजा की गई थी। युगल स्वरूप में पूजा की गई थी। यहाँ पे बाल स्वरूप में पूजा है ना। पढ़ा करो, साथ साथ में पढ़ते नहीं हो। नहीं बेटा, इतनी चीजें याद रखनी। अब मैं आपको ऐसे नहीं लिखाऊंगा कि इसके ऊपर एक मुकुट लगा हुआ है,
ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है लाडलो, एक मुकुट लगा हुआ है, इसके ऊपर एक कलश लगा हुआ है जिसके ऊपर सुदर्शन चक्कर है, सप्तध्वजानाथ लिखा हुआ है। क्या फायदा है इसे? डन करना, फिर आगे बढ़ूं बेटा। हाँ, ये अलग अलग जगह मिलता है बेटा, ठीक है ना, ऐसे मिल जाता है। 1671 में मूर्ति लाई गई थी और मूल रूप से प्रतिस्थापित कहाँ करवाई गई थी ये, तो ये सिहाड़नाथ द्वारा, बिल्कुल। यहां एक नोट लगा करके लिख लेना बेटा। बाय द वे आपसे ऐसे पूछ ले कि भारत में प्रमुख पीठ पूछ ले आपसे, नोट लगा करके लिख लेना। भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, भारत में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ, तो ये कहां पर हो जाएगी बेटा? मथुरा वृंदावन में, वृंदावन में। मथुरा वृंदावन, ठीक है। राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में प्रमुख पीठ कहां पर हो जाएगी आपके? ये पिछली वाली स्लाइड में मैंने लिखा रखा, प्रमुख पीठ सिहाड़नाथ द्वारा। सर मजा आ गया, अच्छा ऐसे क्या बेटा? ऊपर अलग ही फोल्डर बनवा दिया। जैसे आप थानेदार बैच खोलोगे, कल्चर हिस्ट्री वाला जैसे ऐप पे उस पे क्लिक करोगे तो ऊपर ही ऊपर वर्कशीट है, उसके बाद में नीचे टॉपिक है। कहां नहीं मिल रहे बेटा? चलो अब देखो बेटा, सातों के सातों मंदिर, 7 मंदिर। वल्लभ संप्रदाय के कितने मंदिर है? 7 मंदिर। आपको हाथों हाथ याद रह जाएंगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान में देना, उसके बाद में लिखना। वल्लभ संप्रदाय 7 मंदिर। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कितने मंदिर? वैसे तो 41 मंदिर है बेटा, लेकिन मैं प्रमुख 7 मंदिर जिसके कारण अपने क्या बोलते हैं? सप्तध्वजानाथ बोलते हैं ना, सप्तध्वजानाथ। सप्तध्वजानाथ बोलते हैं, ठीक है ना। वो देखो, एक ट्रिक याद रखनी है बेटा आपको इसमें, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम। एक ट्रिक बता रहा हूं आसान सी, मैं चाहूंगा मेरे बच्चों आप याद कर लेना, वरना कोई दबाव नहीं है किसी भी बच्चे पे। क्या ट्रिक याद रखोगे? मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम। कोई मथुरा है, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम। कल को आपसे बेटा कांस्टेबल में क्रम भी पूछेगा ना तो गलत नहीं करेगा, ये वादा है मेरा आपसे। मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम। कैसे याद रखना है? तो इसमें देखो, एक बनेगा बेटा मथुराधीश मंदिर, 7 मंदिर बनाने हैं। विठलनाथ, द्वारिकाधीश, कांकरोली, नहीं गुरुजी कांकरोली कैसे बना दोगे, ये साइलेंट रहेगा। गोकुलदास, गोकुलनाथ, गोकुलदास, बालकृष्ण, मदन मोहन। 1 2 3 4 5 6 7, कितने मंदिर बनेंगे बेटा? 7 मंदिर बनेंगे। अब देखो मैं एक एक मंदिर बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? मथुरा, ठीक है, मथुरा लिखा है, ठीक है गुरुजी। मथुरा से क्या बनेगा? मथुरेश मंदिर। मथुरा से क्या बना है बेटा? मथुरेश मंदिर। मथुरा को यानी कोट्टा में, मथुरेश मंदिर कहां पर है गुरुजी? कोट्टा में। उसके बाद में वी से बनेगा मेरे बच्चों विठलनाथ मंदिर। जैसे पूछा वी, तो आप वी से क्या बनाओगे? विठलनाथ मंदिर। विठलनाथ, नाथ नाथ द्वारा, विठलनाथ नाथ द्वारा में। विठलनाथ मंदिर कहां बनेगा गुरुजी? नाथ द्वारा राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में देखो बेटा, द्वारिकाधीश मंदिर। दा से कौन बन गया बेटा? दा से बन गया गुरुजी दारा सिंह नहीं, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर। आपसे पूछे कि द्वारिकाधीश मंदिर कहां पर है? द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर तो आप कहोगे गुरुजी कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली
राजसमंद में। ठीक है, उसके बाद में देखो दो लाइन खींची है बेटा गोकुल के नीचे, एक गोकुल नाथ आएगा, एक गोकुल दास आएगा। ठीक है ना, यहां क्या लिखा है गुरुजी, आपने लिखा है गोकुल, मैं ऐसे लिख देता हूं गोकुल। गोकुल से कितने बनेंगे बेटा, दो बनेंगे। कितने बनेंगे मेरे लाडलो, दो। एक बनेगा बेटा गोकुल नाथ, गोकुलनाथ मंदिर। और गोकुलनाथ मंदिर पूछ लेना तो ये कहां पर होगा, ये होगा मेरे लाडलो आगरा में, आगरा यूपी में, आगरा यूपी में है। दूसरा हो जाएगा गोकुलदास, गोकुलदास मंदिर, ये पूछ ले तो ये हो जाएगा कामा या कामवन डीग, कामा डीग में हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, याद रख लोगे बिल्कुल। गोकुलनाथ आगरा में, गोकुलदास कामा डीग के अंदर। मीनाक्षी बेटा कोई चीज नए समझ में आए मेरे से पूछ ले, मैंने साफ लिखा है, यहां लिखे बेटा 7 मंदिर, मथुरा को विदा करो गोकुल जी बालम। मैं और सुधार कर लेता हूं बेटा राइटिंग में। ठीक है मीनाक्षी, यहां लिखा है बेटा मथुरा मथुरेश मंदिर, वी से विठलनाथ, दा से द्वारिकाधीश, यहां से गोकुल गोकुलनाथ गोकुलदास, ये चीजें लिखी है बेटा। इसमें कौन सी चीज तेरे को लिखी हुई समझ नहीं आई, लिखा हुआ तो साफ दिख रहा है बेटा, फिर भी बेटा आई एम एग्री विद यू। ठीक है, बिल्कुल विठलनाथ का श्रीनाथ मंदिर है शिवानी, की बात है। अब यहां पर देखो बेटा गोकुल नाम लिखा है, गोकुल के दो हो गए, उसके बाद में बा से बनेगा बेटा बालकृष्ण मंदिर। ये ले बेटा, और मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, बा से क्या बन गया गुरुजी, बालकृष्ण मंदिर, यही लिख देता हूं बेटा नीचे। बा से क्या बनेगा, बालकृष्ण मंदिर। अब फिर के गुरुजी, बालकृष्ण मंदिर, बालकृष्ण मंदिर, बालकृष्ण मंदिर। बालकृष्ण मंदिर पूछे ना बेटा, सूरत गुजरात में है। कहां पर है लाडलो, सूरत गुजरात में। और मदन मोहन मंदिर पूछ ले, बालम, है ना, मैं याद रखना है, मैं से मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, तो ये हो जाएगा बेटा कामा डीग में। क्या आपको याद आ रहा है, एक कामा डीग वाला मदन मोहन मंदिर गुरुजी आपने और भी बताया था। ये 7 मंदिर है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। राजस्थान से बाहर कौन कौन से हैं, सर कोटा से हूं, लेकिन आज पता चला है मंदिर भी है। बिल्कुल है बेटा, ये 7 मंदिर। देखो राजस्थान से बाहर पूछ ले कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो देखो आगरा वाला, ठीक है ना, कौन सा, गोकुलनाथ जी का। एक कौन सा हो जाएगा बेटा, सूरत गुजरात वाला। बेटा कोई लिखावट में कोई दिक्कत लगे मेरे बच्चों, मैं आपके साथ में कोई चीज नया समझ में आए लिखी हुई मेरे से पूछ लेना बेटा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से तो खूब साफ लिख रहा हूं, मैं और सुधार कर लूंगा बेटा, अगर इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है समझ में, लिखावट नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है बेटा, लंबा है थोड़ा सा टॉपिक, अभी तक इसके अंदर देख लो, समझा समझा करके चीज करवा रहा हूं। एक संप्रदाय, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ठीक है, बड़े बड़े हो गया, मानो जाम्बो जी हो गया, जसनाथ जी हो गया, राम सनेही संप्रदाय हो गया, दादू दयाल जी, 4 पढ़े हैं बेटा। और मेरी उम्मीद कर रही है बेटा अभी तक सूफी संत वगैरह पढ़े, 4 5 कम से कम 4 घंटे और लग जाएंगे आपके राम से। शाबाश धर्मेंद्र का, ना गौड़ीय संप्रदाय, जल्दबाजी करने को तो बेटा कब का ही करवा देता, है ना। लेकिन आत्मा, ये बात नहीं, आत्मा चित्कार चित्कार के फिर ये बोलेगी बच्चों के साथ धोखा कर रहा है तू राम कुमार, है ना। तो ये ध्यान में रखना, यहां नोट लगा करके लिख देता हूं बेटा, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का, गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर,
मदन मोहन मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय का मदन मोहन मंदिर करौली में है। वो कहां पर है? करौली में स्थित है, करौली में स्थित है। आप कोई भी बुक उठा करके देख लेना, आपको इतना मैटर एक साथ कहीं नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है ना, एक साथ कहीं नहीं मिलेगा मैटर ये। सर सब समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है राइटिंग में, है ना। अपनी तरफ से साफ लिख रहा हूं, कई बार नहीं समझ में आता, कौन सी बड़ी बात है ना। अब देखो छोटे छोटे संप्रदाय बता देता हूं बेटा, देखो रिफ्रेश कर लो बेटा, यहां से ओके है, यहां से तो ओके चल रही है लाड लो। चलो, करौली उत्तराखंड वाला नहीं है बेटा, करौली राजस्थान में है। राजस्थान का एक जिला है, कैलाश कुमार, कैलाश कुमार, अरे किसने पूछा ये, नरोत्तम देव द्विवेदी है क्या? हाँ, नरोत्तम जी राजस्थान में है बेटा। शानदार सर, थैंक यू। चलो बेटा आगे। अब देखो मेरे लाडलो, अब छोटे छोटे संप्रदाय करवा देता हूं, छोटे छोटे संप्रदाय एक लिखना मेरे लाडलो, अलखिया संप्रदाय। सारे के सारे जितने थे सगुण भक्ति के करवा दिया, अब निर्गुण भक्ति के चलेंगे, ठीक है। कौन सा संप्रदाय है? छोटा संप्रदाय कर लेना बेटा, अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय। कैसे लिखूं मैं, साफ बता, मेरी तो यार राइटिंग ये सी है, अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, ये लो बेटा, अलखिया संप्रदाय। संस्थापक पूछ ले इसके कौन माने जाते? छोटे छोटे संप्रदाय है बेटा। संस्थापक लालगिरी जी महाराज, नाम सुना है क्या बेटा? संस्थापक है गुरुजी लालगिरी जी महाराज, संस्थापक लालगिरी जी महाराज है, लालगिरी जी महाराज। संस्थापक कौन माने जाते हैं गुरुजी? लालगिरी जी महाराज माने जाते हैं, ठीक है। इनका जन्म पूछ ले तो जन्मस्थली मानी जाती है इनकी चूरू, जन्मस्थली कहां पर है इनकी? चूरू। प्रमुख ग्रंथ पूछ ले मेरे लाडलो, प्रमुख ग्रंथ आपसे पूछा जाए कि संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? अलख 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 स्तुति प्रकाश। कौन सा हो जाएगा? अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। प्रमुख पीठ पूछ ले, जूनागढ़ दुर्ग के सामने पत्थर की पूजा की जाती है। प्रमुख पीठ पूछ ले तो कहां कर दोगे बेटा? प्रमुख पीठ आ जाएगी बीकानेर में। जय हो गुरुजी, जय हो बेटा, जय हो, थारी भी जय हो। प्रमुख पीठ कहां पर करोगे? बीकानेर में। प्रमुख पीठ पूछ ले लाडलो कहां पर है? बीकानेर भाग में, बीकानेर में। समाधि स्थल पूछ ले गुरुजी, समाधि पूछ ले तो आपसे पूछा जाए समाधि स्थल तो गलता जयपुर में, गलता जयपुर में। चमार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा कौन पूजा करेंगे? मोची जाति के लोग पूजा करते हैं, ठीक है। मोची जाति के लोग, मोची जाति के लोग, मोची जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ये ध्यान में रख लेना। इनके ग्रंथों को कुंडलिया कहा जाता है, इनके ग्रंथों को क्या बोलते हैं बेटा? कुंडलिया कहा जाता है। बताओ, इनका जन्म चूरू है गुरुजी, आज पता चला। ये तो तभी तो संत संप्रदाय पढ़ने पड़ते हैं बेटा, करें क्या, ठीक है। एक ध्यान में रखना, जूनागढ़ दुर्ग किसी ने देखा है क्या? जूनागढ़ दुर्ग के सामने एक लाल पत्थर की पूजा होती है, अगर किसी ने देखा हो तो। नहीं देखा गुरुजी, हम जूनागढ़ दुर्ग थोड़ी देखने गए हैं, हम तो वहां देखने गए अंग्रेज और अंग्रेजनिया, ताकि जितनी जल्दी हो सके उनके साथ में सेल्फी। और वो देख, वो अमेरिका की लग रही है, वो देख इंग्लैंड की लग रही है। और प्लीज प्लीज एक फोटो, एक फोटो, एक फोटो, है ना, उनके साथ में फोटो देखना। कभी जूनागढ़ दुर्ग जाओ, उसके सामने एक लाल पत्थर रखा हुआ जहां पे नारियल फोड़े जाते हैं, वो लालगिरी जी के याद में है। किसकी याद में? लालगिरी जी की याद में। एक संप्रदाय और बता देता हूं बेटा मैं आपको,
लग जाएगी बेटा, बी पॉजिटिव सोचो, है ना। बस अपनी फीलिंग बेटा किसी को बताओ मत आप, ठीक है। अपनी जो भावना है ना वो अपने मन के अंदर रखो, किसी के साथ में साझा मत करो। आपकी मेहनत सिर्फ आप तक है, आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इसके बारे में किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे यही उम्मीद करेंगे ओटिंगर ना लगा। सिर्फ आपके माँ बाप ये सोचते हैं कि आप नौकरी लगो, आपके गुरु ये सोचते हैं नौकरी लगो, तीसरा बंदा कोई नहीं सोचता आप नौकरी लगो, सब तमाशे देखते हैं, ठीक है ना। सुबह से लेकर के शाम तक क्लास लगाते हो तो मां सरस्वती ऋण नहीं रखेगी। अपनी मेहनत किसी को मत बताओ बेटा। वो कहते हैं ना, किसी ने बात बोली है ना कि हमारी कहानी हम ही को पता है, क्या कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। सुनना बेटा मेरी बात, आज बोला है तो बोल रहा हूं कि हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है। लोगों को लगता है ये चेहरा हंसता बहुत है, लोगों को लगता है ये चेहरा हंसता बहुत है, लेकिन हम हंसते कैसे हैं सिर्फ हम ही को पता है। हम हंसते कैसे हैं सिर्फ ये हम ही को पता है। अपनी जो भड़ास है ना वो दिल के अंदर रखो बेटा, समय आने पर बता दोगे, ठीक है ना। अब एक गुद्दड़ संप्रदाय और लिख लो बेटा। कौन सा संप्रदाय, आगे वाली स्लाइड पे लिखवा देता हूं बेटा। गुद्दड़ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय लाड लो, गुद्दड़ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा मेरे बच्चों, गुद्दड़ संप्रदाय। गुदड़ी के लाल तूने कर दिया कमाल, है ना। गुद्दड़ संप्रदाय ये राम की भक्ति करते हैं बेटा। सबसे पहले तो ये एक नाम लिख लेना, राम की भक्ति करते हैं। और पाटड़ा पूर पे रहेगा बेटा, काला रंग के, ठीक है, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, मोह माया से दूर रहते हैं। संस्थापक कौन माने जाते हैं, संत दास जी महाराज। संस्थापक पूछ लेना बेटा तो संत दास जी महाराज है, संत दास जी महाराज। फटे पुराने कपड़े होंगे वो लेंगे बेटा, ठीक है, और वो लेने के बाद में उनका प्रयोग करते हैं, उनको सीलने के बाद में वो कपड़े पहनते हैं, याद रख लेना। संस्थापक संत दास जी महाराज, ठीक है। तीसरी चीज बेटा इसमें याद रखना, प्रमुख पीठ। प्रमुख पीठ पूछ लेना तो प्रमुख पीठ हो जाएगी बेटा दांतड़ा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा। प्रमुख पीठ पूछ ले कहां पे हो जाएगी लाड लो, दांतड़ा भीलवाड़ा में हो जाएगी, ठीक है ना। मुकेश थोड़ा बहुत हो तो बेटा आप एडजस्ट कर लिया करो मेरे लाडले, है ना। हो जाता है बेटा कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कहीं है तो ना थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है मुकेश मेरे लाडले, शाबाश। ये निर्गुण का ही है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, ये ले, ठीक है ना। जैसे ये मैंने संप्रदाय लिखा है ना बेटा, यहां पर निर्गुण संप्रदाय लिख देता हूं ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो। वल्लभ संप्रदाय तक थे बेटा, अगर आप शुरू से नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा निर्गुण संप्रदाय, ठीक है ना। निर्गुण संप्रदाय आलो कहां से शुरू हो गए, ये निर्गुण संप्रदाय शुरू हो गए बेटा, गुद्दड़ संप्रदाय, ठीक है बेटा। इनको पढ़ लेना मेरे लाडलो, बाकी अपने पढ़ेंगे कल से शुरू करेंगे बेटा। और संप्रदाय जैसे राम स्नेही संप्रदाय हो गया, जाम्बू जी की बातें, इनकी बातें पढ़ेंगे मेरे बच्चों अपने कल से। सेशन कैसा रहा जरूर बताना बेटा, ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चों, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। मां सरस्वती ऋण नहीं रखेगी, ब्याज समेत आपको लुटाएगी। सिर्फ एक ही है वो, तप तपस्या जुनून जज्बा मांगती है आपसे, वो आप कंटिन्यू रखो। थैंक यू लाडलो, थैंक यू सो मच।